Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Study Point। हमारे YouTube चैनल Excellent Study Point में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम यहाँ पर एक बायोलॉजी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है वायरस। अब वायरस एक्चुअली क्या होते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं और ये वायरस जो हैं ये जनरेट कहाँ से होते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। वायरस एक्चुअली में क्या होते हैं? तो वायरस मतलब होता है विषाणु। ये जो वायरस होते हैं ये स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं हम, या छोटे छोटे जर्म्स से मिलकर बने होते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरसेस आर नॉट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, दे आर जनरली प्लेस्ड इन देयर ओन किंगडम। यानी कि वायरस ना तो कोई प्लांट, ना एनिमल, ना बैक्टीरिया होते हैं, इनकी अपनी खुद की एक किंगडम होती है। In the strictest sense, virus should not even be considered organism. वायरस को हम एक ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट फ्री लिविंग। वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड कैरी ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेस विदाउट अ होस्ट सेल। इन्हें हम ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनकी फ्री लिविंग नहीं होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। इसके अलावा ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी करते हैं बिना किसी होस्ट सेल के। वायरस में कोई भी होस्ट सेल नहीं होता है, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म नहीं कहला सकते। A virus is an acellular organism which are 10 to 100 times smaller than bacteria, about 20 to 300 nanometer in size। यानी जो वायरस होता है वो एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर होस्ट सेल नहीं होता। इसमें ये जो है कि बैक्टीरिया से 10 से लेके 100 टाइम्स छोटा होता है, यानी कि बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा होता है। हम एक वायरस को नॉर्मल आइज से तो देख ही नहीं सकते हैं, नेक्ड आइज से इसे देखना पॉसिबल ही नहीं है। इसका साइज 20 से 300 नैनोमीटर तक छोटा होता है। वायरसेस कैन इन्फेक्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि वायरस में इतनी शक्ति होती है कि वो कितने भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, इन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। अब वायरस की स्मॉल डेफिनेशन क्या है? तो वायरस इज अ कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड, आइदर डीएनए और आरएनए, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। यानी कि वायरस एक स्मॉल कलेक्शन होता है जेनेटिक कोड का, या तो वो डीएनए या तो आरएनए, जो कि सराउंडेड होता है एक प्रोटीन कोड से। दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन टू जनरेट एनर्जी और सिंथेसाइज प्रोटीन। यानी कि ये किसी होस्ट सेल पर डिपेंड नहीं होते, ये खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी जनरेट करते हैं, खुद की एनर्जी जनरेट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं खुद ही में। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन अ लिविंग सेल। ये किसी नॉन लिविंग चीज में अगर वायरस पाए जाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा बनने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन अगर ये किसी लिविंग सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग में कोई वायरस आता है तो ये रिप्रोड्यूस करने की शक्ति रखते हैं, यानी कि एक बार मरने के बाद ये दोबारा जनरेट हो सकते हैं, पर सिर्फ लिविंग सेल में। हेंस दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इसीलिए इन्हें इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहा गया, यानी कि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लिविंग में पाए जाएंगे तभी ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। दे टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द होस्ट सेल, हेंस कॉजिंग इन्फेक्शन। अब इनका जो होस्ट सेल रहता है, होस्ट सेल पर ये निर्धारित तो नहीं रहते, पर अगर ये लिविंग सेल में पाए जाते हैं तो फिर ये इसको पूरा भी इन्फेक्शन क्रिएट यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हिस्ट्री क्या है वायरस को लेकर कि किसने इसका आविष्कार किया था, किसने फर्स्ट बार इसकी स्टडी की थी? तो लॉइस पोस्चर ने 1822 से लेके 1895 में
speculated a pathogen too small to be detected by a microscope. This was because he was unable to find the cause of rabies. अब यहाँ पर लुइस पॉस्चर जो थे उन्होंने एक स्मॉल माइक्रोस्कोप से एक पैथोजन स्पेक्टिकुलर अ पैथोजन टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोप, यानी कि छोटे से पैथोजन को माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट किया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो यहाँ पर रेबीज एक वायरस है जो कि डॉग के बाइट करने से होता है। तो यहाँ पर उसको डिटेक्ट करने के लिए वो फाइंड नहीं कर पा रहे थे कि रेबीज जो होता है वो क्यों होता है। लुइस पॉस्चर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि रेबीज होने का क्या कारण है। तब उन्होंने एक छोटे से वायरस को माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट किया था। The earliest indication of the biological nature of viruses came from studies in 1892 by the Russian scientist Dmitry L. Levinovsky. अब यहाँ पर 1892 में बायोलॉजिकल नेचर ऑफ वायरस की स्टडी को लेकर आए थे। रशियन साइंटिस्ट थे तो उन्होंने भी इसके बारे में इंडिकेट किया। डच साइंटिस्ट मार्टिनस डब्ल्यू बेजरिनिक surmised that the virus was a new kind of infectious agent, यानी कि जो डच साइंटिस्ट है उन्होंने भी यही कहा कि जो वायरस है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि इन्फेक्शन फैलाता है। बोथ Levinovsky and Bazernik found that a disease of tobacco plant could be transmitted by an agent later called the tobacco mosaic virus. अब यहाँ पर दोनों ही साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो डिजीज है जो कि टोबैको प्लांट में पाई गई थी ये ट्रांसमिट हो सकती है किसी और में भी, और आगे जाके इसको क्या कहा गया, टोबैको मोज़ेक वायरस कहा गया। तो ये इन साइंटिस्ट ने यहाँ पर फाउंड किया था। इन द अर्ली 20th century द इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक टोवर डिस्कवर्ड अ ग्रुप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया नाउ कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। अब यहाँ पर 20th सेंचुरी में जो इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो ग्रुप ऑफ वायरस रहता है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और आगे चल के इसे कहा गया है बैक्टीरियोफेजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे पहले लुइस पॉस्चर ही थे जिन्होंने यहाँ वायरस के बारे में बात की थी या उसे डिटेक्ट किया था। The first image of virus were obtained upon the invention of electron microscopy in 1931। यानी कि सबसे पहले वायरस कैसा दिखता है ये कब पाया गया था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का आविष्कार हुआ था 1931 में जर्मन इंजीनियर द्वारा अर्न्स्ट रस्का एंड मैक्स नॉल द्वारा। तब यहाँ पर वायरस की इमेज निकलकर सामने आई थी। The second half of the 20th century saw the discovery and documentation of many viruses। इसके बाद 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यहाँ पर कई वायरस को लेकर डिस्कवरी सामने आई। अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वायरस में भी आएगा रॉड शेप्ड और स्फेरिकल, या तो वायरस जो रहते हैं वो रॉड शेप्ड के होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। वायरस में एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, भले ही वो मॉलिक्यूल डीएनए के हों या फिर आरएनए के हों, और वो एक प्रोटीन कोड से एनक्लोज्ड रहता है। दिस कोड प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल व्हेन द वायरस इज आउटसाइड द होस्ट सेल। ये जो कोड रहता है ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल से जब वो होस्ट सेल के बाहर रहते हैं। Now let's try to understand a virus from inside to outside। अब वायरस को पूरी तरीके से जानने के लिए उसे इनसाइड और आउटसाइड क्या क्या होता है ये जानते हैं। तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है एक वायरस में, प्रोटीन कोड होता है और एक एनवेलप होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड यू विल सी अ न्यूक्लिक एसिड व्हिच कैन बी आइदर आरएनए और डीएनए। यानी कि अगर हम वायरस के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर अंदर एक तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो वो आरएनए होता है या तो वो डीएनए होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन कोड होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है ऑलमोस्ट सभी वायरस में एक प्रोटीन कोड जरूर होता है। दिस विल आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सिड और लिटिल स्मॉल यूनिट्स, यानी कि ये छोटी छोटी यूनिट्स में भी हो सकता है। इसके अलावा एक एनवेलप होता है। सम वायरसेस विल आल्सो हैव एन एनवेलप दैट दे ऑब्टेन एज दे मर्ज फ्रॉम द सेल। सभी वायरस में एक तरह का एनवेलप पाया जाता है जिससे वो दूसरे सेल्स में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर वायरस को किस तरीके से बांटा गया है, क्या क्लासिफिकेशन की गई है, तो यहाँ पर वायरसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरियस क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया हैं
जिनमें वायरस को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि उसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, न्यूक्लिक एसिड के टाइप के हिसाब से और उसके होस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर दो तरह के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी। सेम आरएनए वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अगर हम होस्ट टाइप की बात करें, तो होस्ट टाइप के बेसिस पर वायरस की क्लासिफिकेशन चार तरीके से हो सकती है, यानी कि वो ह्यूमंस में पाया जा सकता है, वायरस ऑफ ह्यूमंस हो सकता है, वायरस ऑफ बैक्टीरिया जिसे कि बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, वायरस ऑफ एनिमल्स और वायरस ऑफ प्लांट। यानी कि ह्यूमंस में वायरस, बैक्टीरिया में भी वायरस हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है और प्लांट में भी हो सकता है। ये तो क्लासिफिकेशन थी वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। इसके अलावा वायरस के टाइप, तो यहाँ पर अलग अलग बीमारियां हैं और ये अलग अलग वायरस हैं, जैसे कि एडिनोवायरडी। अब यहाँ पर ये कॉमन कोल्ड सिंपल बीमारी की वजह से होता है और ये इंसानों में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है। डीएनए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होता है। हेर्पेस फ्रिडी, ये जो है ये चिकन पॉक्स के कारण, चिकन पॉक्स वाला वायरस है, ह्यूमन और एनिमल दोनों में हो सकता है। पॉक्स वायरडी, ये स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स और मंकी पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जब होता है ये ह्यूमन एनिमल्स दोनों में हो सकता है। पैपोवेरिडी, ह्यूमंस में मेनली होता है ये। इसके बाद रीनो वायरस, रीनो वायरस जो है ये कॉमन कोल्ड की वजह से होता है, ह्यूमंस में ही होता है। एंट्रोवायरस, ये भी कॉमन कोल्ड की वजह से होता है और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। रियोवायरल, ये रोटा वायरस है या रियो वायरस इसे कहा जाता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है ये। पाइकोरना वायरडी, ये फूट माउथ डिजीज का वायरस है, ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है। इसके बाद ये देखिए टोबैकोमोसिक वायरस जो है ये प्लांट्स में होता है, एक डिजीज कही जाती है, प्लांट्स डिजीज कहते हैं इसे। इसके वायरस का नाम होता है वर्गे वेरिडी। इसके बाद यहाँ पर रेबीज, प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही रेबीज या फिर वेस्कुलर स्टोमेटिस नाम की डिजीज हो सकती है, तो उसके लिए रेब्डो वायरस होता है। ये आरएनए होता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद फिलोविरिडी होता है, ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स में होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। हेपेटाइटिस डिजीज ह्यूमंस में पाई जाती है, तो हेपेवेरिडी वायरस होता है। रेट्रोवेरिडी वायरस होता है एचआईवी, एचआईवी जो होता है वो एचआईवी वायरस एड्स का वायरस होता है, ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा वायरस जिसने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है वो है कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस हम इसे कह सकते हैं। ये ह्यूमन कोरोना वायरस होता है, कॉमन कोल्ड सिंपल, इसकी डिजीज कॉमन कोल्ड ही रहती है, सिंपल। ये ह्यूमंस और एनिमल्स, कुछ लोग कहते हैं कोरोना वायरस एनिमल्स में नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है, ये एनिमल्स में भी हो सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पर आरएनए होता है। ये बहुत ही फेमस वायरस है आजकल, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सफ़र करी है, लोगों ने बहुत सफ़र करी है और यहाँ कई लाइफ लॉसेस भी हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो वायरस है ये ह्यूमन कोरोना वायरस डिजीज की वजह से होता है, कॉमन कोल्ड की वजह से होता है और ये ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। कैन एंटीबायोटिक बी यूज्ड अगेंस्ट वायरस, तो अब आपने ये जान लिया कि वायरस एक्चुअल में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है इसकी, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किसने इसका इन्वेंशन किया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो वायरस के अगेंस्ट लड़ सकती हैं। तो एज वायरस डोंट हैव द सेम कंपोनेंट एज बैक्टीरिया, दे कैन नॉट बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक से सिर्फ बैक्टीरिया ही मर सकते हैं, क्योंकि वायरस जो है उसका बैक्टीरिया की तरह सेम कंपोनेंट नहीं होता, इसीलिए वायरस एंटीबायोटिक से किल नहीं किए जा सकते। एंटीवायरल मेडिकेशन और वैक्सीन कैन एलिमिनेट और रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ सेवरल वायरल डिजीज, यानी कि देखिए कोरोना वायरस के केस में भी यही सही है
कि पूरे तरीके से वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मार सकती, पर कोई एंटीवायरल मेडिकेशन या फिर जो वैक्सीन्स हैं वो इस डिजीज को एलिमिनेट कर सकती हैं या फिर कम कर सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। इसका असर, इसके प्रभाव को रिड्यूस कर सकती हैं। तो कई वायरल डिजीजेस को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, लेकिन इन वायरसेस को पूरी तरीके से एंटीबायोटिक मार नहीं सकती। हाँ, उसके असर को कम भी कर सकती है, रिड्यूस कर रही है, एलिमिनेट कर सकती है। तो यहाँ पर हमने वायरस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर किया है। वायरस क्या होता है एकदम बेसिक से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इसके बारे में। इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन, लुइस पॉस्चर ने फर्स्ट इसे इन्वेंट किया था वायरस को, जब उन्होंने रेबीज बीमारी क्यों होती है ये वो नहीं जान पा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर उस पर रिसर्च की, तब यहाँ पर वायरस की खोज हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।